हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट 2 गैसेस स्टेट में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ तक डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे। और बॉयल्स लॉ हमारा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन था, तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर, according to this law, at constant pressure and for a fixed amount ऑफ गैस, इसका मतलब ये हुआ फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड। The volume of the gas is directly proportional. Volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas in Kelvin। तो ये ला ये कहता है कि अगर हम गैस का प्रेशर फिक्स कर दें तो फिक्स प्रेशर पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द गैस के। तो इसका मतलब V is directly proportional to T at constant pressure and for fixed number of moles। V is directly proportional to T, तो V equals to KT, जहाँ पर K एक कांस्टेंट है, यहाँ पर K एक कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला हो जाता है V वॉल्यूम ऑफ द गैस है और T टेम्परेचर है। अब यहीं पर अगर हम लोग V और T के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ बिटवीन V एंड T, तो V और T के बीच का जो ग्राफ है, इस एक्सिस पर टेम्परेचर केल्विन में और इस एक्सिस पर वॉल्यूम इसमें, और कांस्टेंट प्रेशर पर ये, और ये किसी एट कांस्टेंट प्रेशर P पर खींचा गया है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ बातें हमको समझनी है। इस एक्सिस पर वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये ग्राफ जो हुआ स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ हुआ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब कोई गैस ए है, लेट एनी गैस ए एट कांस्टेंट प्रेशर P is taken from state V1, T1 to V2, T2. Then V1 upon T1 equals to V2 upon T2. या फिर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, V और T का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और ये कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको आइसोबार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको आइसोबार भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant pressure and for a fixed amount of gas, number of moles are fixed, the volume of the gas is directly proportional to temperature of the gas in Kelvin। और ये V और T का हमने ग्राफ देख लिया। अब एक ही गैस के लिए, फॉर ए गैस for any gas amount is fixed, graph between V and T is plotted at different प्रेशर्स, अलग अलग प्रेशर पर प्लाट किया गया है। तो अब हम अगर ग्राफ देखेंगे तो इस एक्सिस पर टेम्परेचर T केल्विन में, इस एक्सिस पर वॉल्यूम V, और अगर हम लोग ग्राफ देखें तो मान लो किसी प्रेशर P1 पर खींचा गया, किसी प्रेशर P2 पर, किसी प्रेशर P3 पर और किसी प्रेशर P4 पर खींचा गया। अब जो इस ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ M is inversely proportional to P, प्रेशर। ग्राफ का जो स्लोप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। तो ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया। मतलब जितना ज़्यादा स्लोप है प्रेशर उतना ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब जहाँ पर स्लोप सबसे कम है, जैसे ये है, तो यहाँ पर स्लोप सबसे कम है, सबसे कम स्लोप यहाँ है, उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस लाइन का स्लोप सबसे कम है तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 और ग्रेटर देन P4 है। ये बात हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1। ईच लाइन
और V वर्सेस T, each line of the volume of the V versus T graph is called आइसोबार, क्योंकि ये आइसोबार है। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको आइसोबार भी कहा जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, m स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और जहाँ पर p हमारा प्रेशर है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर है स्लोप उसका उतना कम होगा। इसका मतलब सबसे कम स्लोप वाली लाइन, तो ये ग्राफ हमारा खींचा गया है। फॉर एनी गैस अमाउंट इज फिक्स्ड, ग्राफ बिटवीन V एंड T प्लॉटेड एट डिफरेंट प्रेशर। अब लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस at 0 degree Celsius is V0 and at T degree Celsius is VT। तो V1 इक्वल्स टू V0 और T1 इक्वल्स टू 0 प्लस 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन, और V2 इक्वल्स टू VT, और जो बाद वाला टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस T केल्विन हो गया। तो अब हम अगर चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगा देंगे, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, तो इस फार्मूले के हिसाब से V0/273 इक्वल्स टू VT/273 प्लस T, तो ये आ जाएगा VT इक्वल्स टू V0, इसमें से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस T/273, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर एकदम और करेक्ट टर्म में अगर हम लिखें तो VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273.15। अगर एकदम से करेक्ट हम लिखें तो VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273.15, या इस पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं VT इक्वल्स टू, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन भी लिया जा सकता है या फिर 273.15 केल्विन भी लिया जा सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला आ गया, फार्मूला हमारे पास हो गया VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273.15 एट T इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, V इक्वल्स टू 0। तो वॉल्यूम हो गया गैस का 0, तो गैस का वॉल्यूम 0 हो गया। इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर गैस विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन फैक्ट all the gases get liquefied before this temperature is reached। तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि द लोएस्ट hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called absolute zero। तो वो सबसे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर जिस पर गैसेज जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं उनको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ऑल गैसेज ओबे चार्ल्स लॉ at very low pressure। all gases obey Charles law at very low pressure and high temperature। ये भी ध्यान देना है। तो इस पर आसान से न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर टेम्परेचर जैसे कहा गया एग्जाम्पल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द calculate the ratio of the volume of the gas when its temperature is raised from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius at constant pressure, keeping its amount फिक्स्ड। कहा गया कि गैस के वॉल्यूम का रेशियो बताइए जब किसी गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V1 और T1 इक्वल्स टू 273 प्लस 27 तो 300 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम इज V2 और T2 इक्वल्स टू 273 प्लस 127 तो 400 केल्विन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 तो V1 अपॉन 300 इक्वल्स टू V2 अपॉन 400 तो V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू 400 अपॉन 300 तो यह आ जाएगा 4/3।
तो ये फाइनली आंसर हो गया V1/V2 इक्वल्स टू 4/3। तो ये चाल सलाह पर न्यूमेरिकल हो गया। और अब हम लोग बॉयल सलाह चाल सलाह तक डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ला जो हमारा है, थर्ड ला जो हमारा है वो गैली-साइक्स ला है। और गैली-साइक्स ला प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है, पीटी रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant volume, at constant volume for a fixed amount of gas, तो moles are fixed for a fixed amount of gas, मोल फिक्स है। प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional, pressure of the gas is directly proportional to the temperature of the gas in Kelvin. Temperature of the gas is Kelvin, तो P is directly proportional to T, जहाँ पर वॉल्यूम कामा मोल्स आर कांस्टेंट, तो P इक्वल्स टू KT, तो P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, P/T कांस्टेंट है। और ईच लाइन ऑफ द PT ग्राफ is called iso, each line of the PT graph is called आइसोकोर्स। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोकोर कहते हैं। अब अगर हम लोग P और T के बीच का ग्राफ खींचे तो ग्राफ बिटवीन P एंड T, तो इस एक्सिस पर टेम्परेचर T केल्विन में और इस एक्सिस पर P प्रेशर है, तो P और T के बीच का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और जो स्लोप आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, और इसी चीज को आइसोकोर्स कहा जाता है। और ये स्लोप m है और m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्लोप m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ग्राफ खींचा गया। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि P1 अपान T1 इक्वल्स टू P2 अपान T2 इक्वल्स टू P3 अपान T3 एंड सो ऑन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड amount of the gas. P upon T, P1 upon T1 equals to तो जैसे चार्ल्स लॉ में अब अगर हम गैस फिक्स कर दें और अमाउंट फिक्स कर दें, अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड एंड ग्राफ बिटवीन P and T is plotted at different volumes। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस एक्सिस पर टेम्परेचर हो गया T और इस एक्सिस पर प्रेशर हो गया P। तो मान लो ये खींचा गया कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पर, ये प्लॉट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम V2 पर, ये प्लॉट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम V3 पर और ये प्लॉट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम V4 पर। तो इसका स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V। तो यहाँ से V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4, जहाँ पर स्लोप सबसे कम है वहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस वाली लाइन का स्लोप सबसे कम है तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरा नंबर इसका, फिर तीसरा, फिर चौथा। सबसे कम स्लोप है तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इज P0 एंड एट T डिग्री सेल्सियस प्रेशर इज PT। तो P1 हो गया P0 और T1 हो गया 0 प्लस 273.15 केल्विन, और P2 हो गया PT और T2 हो गया T प्लस 273.15 केल्विन। तो P1 अपान T1 इक्वल्स टू P2 अपान T2, गेलुसाकला लगा देंगे तो P0 अपान 273.15 इक्वल्स टू PT अपान T प्लस 273.15। तो PT इक्वल्स टू P0 1 प्लस T अपान 273.15। ये इस टाइप का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया गेल-साक्स लॉ। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा
नेक्स्ट लॉ हमारा एवोगैड्रोज लॉ। अब एवोगैड्रोज लॉ वो वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप बताता है। वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, एवोगैड्रोज लॉ वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप बताता है। According to this law, it states that equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure, under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। तो V is directly proportional to N, जहाँ पर N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो V इक्वल्स टू K इंटू N या V अपान N इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो V1 अपान V2 इक्वल्स टू N1 अपान N2 भी लिखा जा सकता है इसको। और हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू K इंटू N, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर W मास ऑफ द गैस है और M मोलर मास ऑफ द गैस है, तो M इक्वल्स टू K इंटू W अपान V, तो M इक्वल्स टू K इंटू D। तो W अपान V डेंसिटी ऑफ द गैस है, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली proportional to the molar mass of the gas. Density of a gas is directly proportional to the molar mass of the gas. अब ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन है वो यही है कि तो यहाँ पर STP का मतलब
STP का मतलब जो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में देखा था, स्टैंडर्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार या फिर एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल at STP. Volume of 1 mole of any gas is 22.71098 लीटर। तो जब हम लोग मोल पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर STP पर किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 मोल पर लीटर लिया गया है, और यही हमारा रिवाइज्ड STP था। और वहाँ पर ऑलरेडी बताया गया था कि ओल्ड STP के हिसाब से कितना जाता है, 22.4 लीटर। तो अब अगर हम सबको बराबर करें शुरू से, तो बॉयल्स लॉ अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसको आइसोथर्म कहा जाता है, और P is directly proportional to P is inversely proportional to V होता है, और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वेशन बनता है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और इसको आइसोबार कहा जाता है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, और V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 होता है फार्मूले के हिसाब से। इसी तरीके से गेलुसाक्स लॉ में, तो पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, गेलुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और इसको आइसोकोर आइसोकोर कहा जाता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, और P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 होता है। और एवोगाड्रोज लॉ में P एंड T कांस्टेंट होते हैं, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2 होता है। तो ये लॉज हो गए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको आइसोथर्म कहा जाता है। बॉयल्स लॉ एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और अमाउंट सबका फिक्स है। यहाँ पर भी N मोल फिक्स्ड होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होता है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होता है, इन तीनों ही केस में। तो बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्म कहते हैं, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, यह वॉल्यूम के, और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इस टाइप का फार्मूला बनता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसको आइसोबार कहा जाता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। गेलुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोर कहा जाता है, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। इस तरीके से ये होता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा
जो बॉयल्स लॉ में चार्ल्स लॉ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, चार्ल्स लॉ में जो स्लोप होता है वो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p प्रेशर होता है, और स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ जो कि गै-लुसाक्स लॉ होता है, उसमें जो स्लोप होता है वो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे गैस लॉज हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। ये एंटी लॉ भी एक होता है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।